हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पर बिसरासर गांव में देर रात को भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर का उपचार चल रहा है। दुर्घटना के बाद ट्रक पलट गया, जबकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक ट्रक और कार में भीषण भिड़ंत के बाद कार सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं गंभीर रूप से घायलों को पल्लू हॉस्पिटल लाया गया, जहां 2 अन्य घायलों की मौत हो गई। पुलिस की माने तो मृतक बिसरासर गांव के ही रहने वाले थे। सभी पल्लू से वापस गांव लौट रहे थे। इसी दौरान उनकी कार की ईंटों से भरे ट्रक से टक्कर हो गई। तो ये सुबह सुबह एक बड़ा हादसा और नए साल के मौके पर यह दर्दनाक खबर सामने आई है हनुमानगढ़ से। 3 लोगों की मौत। ईंटों से भरे ट्रक से कार टकराई। राजू रामगढ़िया हनुमानगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए। राजू, नए साल के मौके पर बेहद ही दर्दनाक खबर हनुमानगढ़ से, कैसे हुआ हादसा? जी बिल्कुल, नए साल पर एक बड़ी दुखद खबर है। यह देर रात्रि की घटना थी और बताया जा रहा है कि ये जो लोग हैं वो बिसरासर गांव के ही हैं और पल्लू से रात्रि को ये बिसरासर गांव लौट रहे थे और एक ईंटों से भरा ट्रक था जिससे इनकी कार की जो भिड़ंत हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि जो 3 जने थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 3 जो थे कार सवार अन्य वो गंभीर घायल थे, उनको पल्लू चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने 2 अन्य घायलों को भी मृत घोषित कर दिया और एक जो घायल है उसको बीकानेर रेफर किया गया है, उसका इलाज चल रहा है। कुल मिलाकर कार सवार 5 जनों की मौत हुई है, एक घायल है और घटना के बाद वो ट्रक का ईंटों से भरा हुआ वो मौके पर पलट गया था और ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। फिलहाल जो है पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है और वहीं आज जो है 5 के पोस्टमार्टम और आगे की जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। राजू, हनुमानगढ़ और गंगानगर की तरफ इन दिनों काफी कोहरा है, तो क्या इस एक्सीडेंट के पीछे कोहरा भी वजह है? जी नहीं, देर रात्रि को कोहरा नहीं था, आज भी कोहरा नहीं है। इस दुर्घटना के पीछे कहीं ना कहीं जो कारण नजर आ रहा है वो तेज रफ्तार नजर आ रहा है। हो सकता है, अभी हालांकि पुलिस की जांच का विषय है, हो सकता है कार तेजी में हो सकता है ट्रक तेज हो, फिलहाल ये जांच का विषय। मगर कोहरा रात्रि को नहीं था, सुबह भी नहीं था। हाँ, यह बात सही है कि कोहरे में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं, मगर इसके पीछे कोहरा कारण नहीं है, कहीं ना कहीं जो है तेज रफ्तार नजर आ रही थी। जी राजू, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। टोंक के मालपुरा में देर रात एक ट्रैक्टर हादसे का शिकार हो गया। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर को गंभीर चोटें आई। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर खेत में पलट गया। हादसा इंदौली प्रतापपुरा गांव के बीच हुआ। हादसे के वक्त गुजर रहे पूर्व विधायक शत्रुघ्न गौतम मौके पर रुके और जेसीबी बुलाकर ट्रैक्टर को सीधा करवाया। इसके बाद घायल को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मौके पर भारी संख्या में भीड़ वहां पर मौजूद थी, लेकिन तमाशबीन के तौर पर। तो नए साल के मौके पर ये दुखद खबरें एक्सीडेंट को लेकर, हादसों को लेकर, कहीं पर तेज रफ्तार इसका कारण बनी तो कहीं ये लापरवाही जो है वो सामने आई। इसी तरीके से मालपुरा में यह हादसा हुआ। हादसे में ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पूर्व एमएलए ने अस्पताल पहुंचाया क्योंकि वो उस समय वहां से गुजर रहे थे। घटनास्थल दौलत हमारे साथ जुड़ गए हैं। दौलत, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि मालपुरा में देर रात सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली केकड़ी मालपुरा हाईवे से गुजर रही थी। इसी दौरान हादसे का शिकार हुई और जो ट्रॉली और ट्रैक्टर दोनों थे वो एक सड़क किनारे खेत में जाकर के गिर गए। चालक इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया था। ये इंदौली प्रतापपुरा गांव के बीच में हादसा हुआ है और उसी हादसे के तुरंत बाद पूर्व विधायक और
ये शत्रुघ्न गौतम है, ये वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने वहां मौके पर रुके और जेसीबी मौके पर बुला करके ट्रैक्टर को सीधा करवाया और घायल जो था उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया। दरअसल ये पूरा हादसा देर रात का है। ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो खेत में पलट गई। वजह इसकी एक तो अंधेरा और जो ठंड की वजह से कोहरा भी थोड़ा बहुत था, उस वजह से सड़क किनारे जैसे ही सड़क के किनारे यानी ट्रैक्टर गया तो वो खेत में पलट गया और ट्रॉली के अंदर जितने भी सीमेंट के कट्टे भरे हुए थे वो पूरे खेत में बिखर गए और ये जो यानी कि ट्रैक्टर चालक है वो भी खेत में गिर गया और उसको गंभीर चोट आई और फिर उसको अस्पताल में पहुंचाया गया। हालांकि हालात जो है वो सामान्य है, इलाज जारी है। जी दौलत, आपने बताया कि जो है घना अंधेरा था, जाहिर सी बात है कि हालांकि कोहरे जैसी स्थिति नहीं थी, लेकिन क्या दौलत वहां पर जो है वो कोहरे जैसी स्थिति बन रही थी या फिर ड्राइवर की लापरवाही सामने आई, हेडलाइट्स ऑन नहीं थी? क्योंकि लगातार जो है वो हादसे की खबरें नए साल के मौके के ऊपर उनके परिवार वालों के लिए बेहद दुखद साबित हो रही हैं। देखिए, स्टेट हाईवे है, लगातार वाहनों का जो है वो रेला लगातार चलता रहता है, तो लापरवाही तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ट्रैक्टर चालक की रही है। लेकिन मौसम और जो आप बता रहे हैं नववर्ष, कई बार उत्साह की वजह से भी चीजें इस तरह के हादसे के शिकार हो जाती है। तो कहीं न कहीं एक बड़ी जो है वो तो यार मौसम देर रात का समय था, ठंड ज्यादा थी, कोहरा हल्का शुरू हो गया था और कहीं न कहीं लापरवाही जो है वो ट्रैक्टर चालक की देखने में सामने आई, उसी वजह से ये हादसा हुआ है। जी, जानकारी के लिए दौलत आपका धन्यवाद। यह खबर अलवर से, झगड़े में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मीणापुरा गांव के पास देर रात का मामला है। जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। बगड़ का तिराहा थाना पुलिस जांच में जुट गई। तो जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। अलवर से बड़ी खबर है और बताया जा रहा है कि एक झगड़े में युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मीणापुरा गांव के पास देर रात का ये मामला है। युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। जमीन विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। गांव का नाम मीणापुरा बताया जा रहा है, जहां पर देर रात ये मामला हुआ था। बगड़ का तिराहा थाना पुलिस अब पूरे मामले की सिरे से तफ्तीश कर रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर झगड़े की वजह क्या थी और कौन लोग थे जिसकी वजह से इस शख्स की मौत हो गई। और राजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं अलवर से, उनसे बात करते हैं। राजेंद्र, क्या वजह थी इस झगड़े की?
जी, ये जो झगड़ा था जमीनी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ और उसके बाद मामला शांत हो गया था। तो उसके रंजिश आपस में चल रही थी। जब बीती रात को जो दो भाई हैं वो वापस नए वर्ष का जश्न मना करके लौट रहे थे। उसके बाद जैसे ही वो यादराम मीणा और अंकित वापस लौट रहे थे तो बामोली रोड जो है वहां पर जो मीणापुरा गांव है उसके पास ही करीब आधा किलोमीटर दूर रामलाल और लालाराम उसके पक्ष के जो लोग थे वो थार गाड़ी में आए और गाड़ी को लगाकर उनको रोक लिया। उसके बाद दोनों के साथ मारपीट की गई और मारपीट के दौरान यादराम मीणा की इस घटना में मौत हो गई है और पुलिस अब अस्पताल पहुंच गई है। मोर्चरी में परिजन वहां मौजूद हैं, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और फिलहाल जो अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने की जो कार्रवाई है, प्रक्रिया है, वो चल रही है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में एक युवक को अभी हिरासत में लिया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजेंद्र, आमतौर पर इस तरीके के जब सामूहिक झगड़े होते हैं उसके वीडियो बनते हैं, कहीं ना कहीं फोन में रिकॉर्डिंग पाई जाती है, तो ऐसी कोई रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसके आधार पर पुलिस जो है वो ये तय कर पाए कि इसकी हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे? क्योंकि ये देर रात का मामला है। जो मृतक युवक है उसका जो भाई है वो दोनों नव वर्ष का जश्न मना करके मूडपुरी गांव से आ रहे थे और रास्ते में ये पूरा मामला सड़क पे है जहां पर क्योंकि सर्दी का मौसम है तो रात को लोग बाहर नहीं थे। अब जो लोग मौजूद हैं तो अभी जो वीडियो अगर बनाए होंगे तो कुछ न कुछ धीरे परिजन हैं वो सामने लेकर के आएंगे या सोशल मीडिया पर होंगे, लेकिन अभी तक पुलिस का ने नामजद रिपोर्ट जो दर्ज हुई है उसके आधार पर और मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर जो पुलिस की टीम है वो कार्रवाई करने की बात कर रही है। राजेंद्र, झगड़े के दौरान किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी, समय पर पहुंच जाती पुलिस तो ये झगड़ा रोका जा सकता था, किसी की हत्या रोकी जा सकती थी। समय पर अगर पुलिस को सूचना मिलती तो शायद हो सकता है रोका जा सकता था, लेकिन जब झगड़े होते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि जब दोनों पक्ष आमने सामने हो जाते हैं तो ये चंद सेकंड, मिनट और सेकंडों का खेल होता है। लेकिन पुलिस अगर वहां पहुंचती समय पे तो शायद हो सकता है ग्रामीणों की भीड़ पहुंचती, बीच बचाव होता तो बचाया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आया है तो वो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि घात लगाकर वो लोग थे बैठे हुए थे, उन्होंने उनको पता था कि वो आ रहे हैं तो उसके बाद उनका रास्ता रोक करके मारपीट की गई है। तो इस तरीके से जो लोग हैं दूसरे पक्ष को पता ही नहीं था कि वो वापस लौट रहे हैं तो रास्ते में उनके साथ इस तरीके की वारदात भी हो सकती है। राजेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आपके पास में लौटूंगा। आगे बढ़ते हैं। अलवर में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के दौरान जाट हॉस्टल के छात्रों ने जमकर हुड़दंग मचाया। दरअसल छात्रों ने हॉस्टल के बाहर कार खड़ी कर रास्ता रोक दिया। इसके बाद डीजे लगाकर जश्न मनाने लगे। हुड़दंगी छात्र शर्ट उतारकर डांस करते हुए नजर आए। इस दौरान वाहन चालकों ने उनसे रास्ते को खोलने के लिए कहा तो उन्होंने रास्ता नहीं खोला। बाद में सभी छात्र आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे पर पथराव करने लगे। छात्रों द्वारा आसपास पड़ोस के घरों पर भी पथराव किया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आधा दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया है। खबर है कि छात्रों और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक भी हुई। बताया जा रहा है कि छात्रों ने पुलिसकर्मियों से गाली गलौज भी की। इसके बाद पुलिस ने हॉस्टल में घुसकर हुड़दंगियों की जमकर खैर खबर ली। राजेंद्र अलवर से हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, ये हॉस्टल के जो छात्र थे, साफ तौर पर तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि कार को रोका, बीच रास्ते में लगाया गया है। इसके बाद जो है वो क्या कुछ छात्र हिरासत में भी लिए गए हैं? पुलिस ने इनको हिरासत में लिया है? जी, डीवाईएसपी सुनील बिश्नोई ने खुद ने जो बाइट दी है उसमें ये माना है कि हमने कुछ छात्रों को हिरासत में लिया है, लेकिन आंकड़ों के दौरान अभी बात आ रही है कि 7 छात्रों को हिरासत में लिया गया है और कुछ अन्य लोगों को भी नामजद इस पूरे मामले में, क्योंकि देर रात का मामला था, पुलिस गश्त में थी, उसके बाद पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। तो अभी पुलिस इस पूरे मामले में सीसीटीवी फुटेज और जो वीडियो सामने आए उसके आधार पर जो छात्र हैं उनको चिन्हित करके उन्हें नामजद करके रिपोर्ट करके उनकी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जो है वो पुलिस बात कर रही है। पुलिस का कहना है कि जब उन्हें सूचना मिली थी, मारपीट और पथराव की सूचना मिली थी, उसके बाद कोतवाली थाना अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची तो जो छात्र थे उन्होंने जश्न के इस दौरान होश खोते हुए पुलिस से उलझ गए और गाली गलौज किया। थानाधिकारी की मौजूदगी में गाली गलौज की गई थी। उसके बाद कंट्रोल रूम पर सूचना देकर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता बुलाया गया। डीएसपी खुद मौके पर पहुंचे, कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद पुलिस अंदर भीतर गई और
भीतर जाकर के जो हुड़दंगी छात्र हैं उनकी जमकर खैर खबर ली। बताया जा रहा है कि पुलिस ने छात्रों की जो हुड़दंगी छात्र हैं उनको हिरासत में लिया था, तब उनकी भीतर भी नोकझोंक हुई थी, तो उस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की और मारपीट भी हुई है। राजेंद्र, लेकिन सवाल यह है कि पथराव की नौबत क्यों आई? क्योंकि आम लोगों के ऊपर पथराव, आस पड़ोस में पथराव, इसकी क्या वजह रही? जी, जिस तरीके से छात्र सर्दी के इस मौसम में बाहर निकल करके और शर्ट कपड़े उतार करके डांस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पुलिस को ये बात कही जा रही है, रात को जो हिरासत में लिए हैं छात्र उनका मेडिकल भी कराया गया है कि उन्होंने शराब पी रखी थी या नहीं है। अब मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पता चलेगा कितने छात्रों ने जो शराब पी रखी थी या जश्न का जो मना रहे थे उस दौरान इन्होंने एक साथ होकर के हुड़दंग मचाया है। तो पूरी जो रिपोर्ट दर्ज होगी उसके बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है, किन किन धाराओं में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उसके बाद ये पूरा मामला पता चल पाएगा। जानकारी के लिए राजेंद्र आपका धन्यवाद। टोंक में न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर हुए कार्यक्रम में महिला डांसरों से अश्लील डांस करवाने का मामला सामने आया। यह कार्यक्रम मालपुरा नगर पालिका की ओर से करवाया गया। जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में नगर पालिका आशा नाम भी मौजूद रही। उनके अलावा इस कार्यक्रम में पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की भी शिरकत देखी गई, लेकिन किसी ने भी मंच पर चल रहे इस अश्लील डांस को रोकने की कोशिश नहीं की। मामला सामने आने के बाद लोगों ने कार्यक्रम को लेकर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि फुहड़ता परोसने की इजाजत पालिका को किसने दी? दौसा में नए साल के मौके पर शराब छोड़ो दूध पियो का संदेश दिया गया। शहर में जगह जगह नववर्ष की पूर्व संध्या से ही दूध की स्टॉल लगाई गई और लोगों को दूध वितरित किया गया। इस दौरान सोमनाथ सर्किल, गांधी तिराहा समेत कई जगहों पर अलग अलग सामाजिक संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दूध की स्टॉल लगाकर नए साल में शराब छोड़ने और दूध को अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा दूध के स्टॉल पर पहुंचे और ये प्रण लिया कि नए साल में वो शराब नहीं पिएंगे। ये दौसा की तस्वीरें हैं। सबका अपना अंदाज, सबका अपना तरीका नए साल को मनाने का, सेलिब्रेट करने का, लेकिन दौसा में कुछ संगठन, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने ये मुहिम शुरू की। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम युवा भी पहुंचे हुए हैं और जगह जगह स्टॉल लगाई गई दौसा में और सबको रात को, सर्दी की रात में गर्म गुनगुना दूध परोसा गया और इन युवाओं ने यह प्रण लिया कि नए साल के मौके के ऊपर वो शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, शराब नहीं पिएंगे और इसी कड़ी में ये दूध बांटा गया है। और ये खबर पोखरण से, निजी फर्म के हेल्पर की करंट से मौत का मामला। दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने आर्थिक मदद की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की पेशकश की। पूर्व जिला प्रमुख अब्दुल्ला फकीर ने भी घोषणा की है। सेवानिवृत्त एसडीएम आइदान माली ने 51,000 रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। निजी फर्म के हेल्पर मुकेश माली की करंट लगने से मौत का मामला है। दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने शव को परिजनों को सौंप दिया है। और देश भर में धूमधाम से नया साल मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में माउंट आबू में नए साल को लेकर लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, जिसके चलते लोग सूर्य उदय देखने के लिए गुरु शिखर पहुंचे। साल का सबसे पहला सूर्य उदय देखने के लिए यहां सैलानियों का तांता लगा रहा। माउंट आबू में इस रोमांचित नजारे को लोगों ने कैमरे में कैद कर लिया। ये माउंट आबू की तस्वीरें हैं और ये सनराइज यानी 2023 का वो पहली तस्वीर जिसमें सूरज उग रहा है। 2023 के उगते सूरज की पहली तस्वीर। लोगों ने इसे बहुत पहले अपने अपने कैमरे सेटअप लगाकर इस घड़ी का इंतजार किया, इस पल का इंतजार किया कि कब सूरज निकलेगा और अपने अपने कैमरों में से कैप्चर किया। ये तस्वीरें हैं
राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की। पहली जनवरी को अधिकांश लोग मंदिरों में जाकर भगवान के दर्शन करते हैं, मनोकामना को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान के दर्शन और उनके आशीर्वाद से करनी चाहिए। आपके टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हैं। पहली उज्जैन की, जहां नए साल की शुरुआत पर प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर के दरबार में भव्य भस्म आरती की गई। दूसरी तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की। नए साल के मौके पर मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में सुबह आरती की गई। और तीसरी यूपी के वाराणसी की। नव वर्ष के अवसर पर वाराणसी के 80 घाट पर मां गंगा की आरती की गई। तो ये नए साल के स्वागत का, नए साल के आगमन का एक और तरीका, जहां पर लोगों ने पहली जनवरी यानी कि आज सुबह सुबह भगवान के दर्शन कर नए साल की शुरुआत की है। और ये वो मशहूर प्रसिद्ध जगह भारत की जहां पर सबसे ज्यादा भक्त जाते हैं। पहली तस्वीर महाकाल मंदिर उज्जैन की, दूसरी तस्वीर सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई की और तीसरी तस्वीर वाराणसी 80 घाट की। यह सुबह की तस्वीरें, जहां पर पहली ही जनवरी को, पहले दिन, नए साल के पहले दिन लोगों ने भगवान की स्तुति, वंदना, पूजा अर्चना करके इस साल का स्वागत किया। और ये 2 तस्वीरें जहां पर लोग पहुंचे प्रदेश के अलग अलग शहरों की। राजधानी जयपुर में मोती डूंगरी मंदिर की ये तस्वीर और उदयपुर की ये तस्वीर जगदीश मंदिर की। ये दोनों ही वो जगह जहां पर भक्तों का तांता सुबह सुबह लगा, यानी नए साल के पहले दिन के सुबह की शुरुआत भगवान के दर्शनों के साथ। साल अच्छा गुजरे, जो साल के लिए गोल प्लान किए गए हैं, जो साल के लिए सोचा गया है वो पूरा हो, इसी मनोकामना के साथ लोग मंदिर पहुंचे हैं। अपने अपने आराध्य से अपने लिए वो सारी मनोकामनाएं मांगी जो इस साल वो चाहते हैं। और इसी कड़ी के अंदर ये देश भर के अलग अलग मंदिरों की तस्वीरें साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी 2023 को सबसे पहले भगवान के दर्शनों के साथ दिन की शुरुआत की गई। उदयपुर का जगदीश मंदिर और जयपुर का मोती डूंगरी मंदिर, ये सुबह की तस्वीरें जहां सभी भक्त सुबह सुबह पहुंचे। तो नववर्ष 2023 के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हर साल की तरह इस साल भी जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी के मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन कर श्रद्धालु नववर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। गोविंद देव जी मंदिर प्रांगण में श्रद्धालुओं की भारी तादाद को देखते हुए सुगम आवागमन की व्यवस्था की गई है। गोविंद देव जी मंदिर से नववर्ष के हर्षोल्लास का जायजा लिया हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। साल 2023 का राजधानी जयपुर में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त हम खड़े हैं गोविंद देव जी मंदिर में। गोविंद देव जी भगवान को जयपुर का आराध्य देव माना जाता है और जयपुर का प्रत्येक रहवासी कोशिश करता है कि चाहे कोई शुभ कार्य हो या नव वर्ष हो, वो अपने कार्य की शुरुआत अपने आराध्य देव की शरणों से करे। और आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में भगवान गोविंद देव जी को नई पोशाक
फूल मालाएं पहनाई गई हैं, उनको नया एक स्वरूप दिया गया है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि गोविंद देव जी भगवान को नए साल के अवसर पर 56 प्रकार के भोग लगाए गए हैं। ये 56 भोग सभी तरीके से अलग अलग थालियों में यहाँ पर जो है रखे गए हैं। अब हम आपको दिखाते हैं वो तस्वीर जो नए साल के उत्साह को लेकर यहाँ नजर आ रही है। ये गोविंद देव जी मंदिर परिसर है जहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर उमड़ रहे हैं। सुबह से ही जब पहली झांकी लगी थी तब से यहाँ पर भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हुआ है और ये लगातार जारी है। नए साल पर जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो नई सोच, नए संकल्प के साथ साथ यहाँ पर भगवान गोविंद देव जी की शरण से अपने नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हम देख सकते हैं कि सभी लोग जो है ईश्वर का आशीर्वाद लेकर सत्कर्मों की तरफ नववर्ष में आगे बढ़े, ऐसा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। जहाँ तक मंदिर में चूंकि आज बड़ी तादाद में यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं तो व्यवस्थाएं पूरी तरीके से माकूल की गई हैं, जो लोग सुरक्षित तरीके से आ जा सकें और दर्शन भी कर सकें, ऐसी व्यवस्थाएं यहाँ मंदिर परिसर में की गई हैं। चूंकि साल का पहला दिन है, यहाँ पर हर व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि नए साल में नए संकल्प, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ साथ जो नया कुछ किया जाए और ईश्वर का उसमें अगर साथ हो तो संभवतः वो अपने जो नए साल के संकल्प हैं उनको पूरा कर सकेगा। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोटा में नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह 5 बजे से कई मंदिरों में दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। गोदावरी धाम के बालाजी मंदिर में लंबी कतारों में भक्तगण दर्शन के इंतजार में नजर आए। गोदावरी धाम में देर रात को बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया और 101 किलो प्रसाद का वितरण के बाद संगीतमय सुंदरकांड का भी पाठ किया गया। पोखरण के बाबा रामदेव मंदिर परिसर और रुणीचा नगरी में नववर्ष पर मेले जैसा माहौल बना हुआ है। नए साल को लेकर पुष्कर से आए कारीगरों ने बाबा रामदेव समाधि स्थल को 1300 किलो के विविध प्रकार के फूलों से बाबा के दरबार को सजाया। 24 घंटे की कड़ी मेहनत के पश्चात बाबा का समाधि स्थल द्वार सज धज कर तैयार है। ऐसे में यहां आने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। वहीं मंदिर में भीड़ को देखते हुए पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े और माकूल इंतजाम किए गए। और जैसलमेर में सूचना और प्रसारण मंत्री ने नए साल का जश्न मनाया। अनुराग ठाकुर ने यहां पर नए साल का जश्न मनाया। जैसलमेर के 5 सितारा होटल में वो रुके थे। लोक कलाकारों के साथ मंत्री ने तस्वीर ली। लोक कलाकारों के साथ पार्टी ग्राउंड में भी अनुराग ठाकुर नजर आए।